नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और वहां पर संविधान पूछा जाता है तो आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे, तो बिना देरी किए करते हैं इस क्लास को शुरू। भारतीय राज्य में सरकार की व्यवस्था लगभग उसी प्रकार की है जैसे कि केंद्र स्तर पर, अर्थात जैसे केंद्र स्तर पर केंद्र की कार्यपालिका होती है, उसी प्रकार राज्य स्तर पर भी राज्य की कार्यपालिका होती है। देखो, भारत संघीय व्यवस्था वाला देश है, अर्थात सरकार केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर बनाई जाती है। तो आज हम राज्य की कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे और उसमें भी हम राज्यपाल को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राज्यपाल की जो कार्यपालिका है उसमें कौन कौन आते हैं। ठीक है, तो राज्यपाल की कार्यपालिका राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता से मिलकर बनती है। ठीक है, देखो, जिस प्रकार केंद्र की कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख राज्यपाल होते हैं। ठीक है, जिस प्रकार केंद्र में संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं और वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, उसी प्रकार राज्य के संवैधानिक प्रमुख या कार्यपालिका प्रमुख राज्यपाल होते हैं और राज्य का जो है वास्तविक प्रमुख होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। तो हमेशा याद रखना है, राज्य के संवैधानिक प्रमुख या उनकी राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख राज्यपाल होते हैं और राज्य का जो वास्तविक प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री होता है। तो आगे बढ़ने से पहले हम राज्यपाल संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देखते हैं, क्योंकि इन अनुच्छेद से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम पहले इन अनुच्छेद को पढ़ेंगे और इसके बाद हम आगे की क्लास को देखेंगे। तो अनुच्छेद 152 में राज्यपाल के पद का वर्णन है। अनुच्छेद 152 में राज्यपाल के पद का वर्णन है। 153 में राज्यों के लिए राज्यपाल होंगे, अर्थात अनुच्छेद 153 के तहत राज्यों के लिए राज्यपाल होंगे। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की जो शक्ति और उनके कार्य हैं उनका वर्णन मिलता है और अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 156 में उनके कार्यकाल के बारे में बताया गया है, जहां अनुच्छेद 157 में शपथ और अनुच्छेद 161 में समाधान का वर्णन है। ठीक है, जो भी राज्यपाल को समाधान संबंधी शक्ति प्राप्त है वो अनुच्छेद 161 के तहत है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को समाधान की शक्ति है और अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं राज्यपाल। तो ये दोनों अनुच्छेद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इन्हें ध्यान से याद रखना है। ठीक है, और बार बार इन्हें रिवाइज करना है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत मंत्रिपरिषद या केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं और मंत्रिपरिषद या केंद्र सरकार की सलाह पर करते हैं। देखो, साधारणतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, जो राज्यपाल का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ठीक है, जो राज्यपाल होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और राज्यपाल जो हैं वो राष्ट्रपति के कहने पर त्यागपत्र देकर पद खाली कर देते हैं। ठीक है, अगर त्यागपत्र की बात की जाएगी तो राज्यपाल राष्ट्रपति के कहने पर त्यागपत्र दे देंगे, क्योंकि वो उनके प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करते हैं और उस प्रकार उनकी जो पद है वो खाली हो जाएगा। अगर योग्यता की बात की जाए कि राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, तो वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लाभ के पद पर न हो और संसद या विधानमंडल के सदस्य न हो। तो ये अगर योग्यता किसी भी व्यक्ति के पास है तो वह राज्यपाल बनने के लिए तैयार है। ठीक है, अगर शपथ की बात की जाए तो राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, राष्ट्रपति को शपथ उच्च न्यायालय के
मुख्य न्यायाधीश जो है वो शपथ दिलाते हैं। ठीक है, तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं? उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। अगर क्षमादान की बात की जाए तो अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को राज्य सूची के विषय पर ही क्षमादान दे सकते हैं तथा ये मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकते। ठीक है, तो 161 के तहत ओनली राज्य सूची के विषय पर। हमने अनुसूची 7 में आपको संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची बताई थी, जिनमें केंद्र और राज्यों के बीच विषय का बंटवारा है, जिनमें केंद्र और राज्यों के बीच विषय का बंटवारा है। ठीक है, तो उनमें जो राज्य के विषय हैं उन विषयों पर ही राज्यपाल जो है वो समाधान दे सकते हैं और ये मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकते हैं, मृत्युदंड को समाधान नहीं दे सकते हैं। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश मतलब किसी आवश्यक कानून को राज्यपाल स्वयं के हस्ताक्षर करके पारित कर देते हैं तो उन्हें कहते हैं अध्यादेश। ठीक है, तो अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल जो है वो अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश जारी करने के बाद जब विधानमंडल की अगली बैठक शुरू होती है तो इस बैठक में 6 माह के अंदर इस कानून को पारित करना अनिवार्य होता है। यदि इसे पारित नहीं किया तो यह अध्यादेश समाप्त मान लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन का चयन करते थे। ठीक है, चयन मतलब मनोनीत करते थे। अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल विधानसभा के एक एंग्लो इंडियन का चयन करते थे या मनोनीत करते थे। ठीक है, लेकिन 104वां संविधान संशोधन 2019 होता है और जो एंग्लो इंडियन हैं उनका जो आरक्षण है वो समाप्त कर दिया जाता है। एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन वो अंग्रेज जो अब भारतीय हो चुके हैं, या जैसे किसी अंग्रेज ने किसी भारतीय मूल की महिला से विवाह किया और उनके जो बच्चे होंगे उन्हें हम एंग्लो इंडियन कहते हैं, एंग्लो भारतीय कहते हैं। अब हम राज्यपाल की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। पहली है कार्यकारी शक्ति और इसमें भी नियुक्ति शक्ति। राज्यपाल के पास नियुक्ति की शक्ति होती है, जैसे मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य वित्त आयोग, राज्य के लोक सेवा आयोग, कुलपति, राज्य चुनाव आयुक्त और जिला जज आदि की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करते हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 356 के तहत जब राष्ट्रपति शासन राज्य में लगता है, ठीक है, अनुच्छेद 356 के तहत जब राष्ट्रपति शासन राज्य में लगता है तो उस समय जो राज्य के हेड होते हैं, जो राज्य का प्रमुख होते हैं, वो राज्यपाल होता है। इसके बाद इनके पास एक विधायी शक्ति होती है और विधायी शक्ति के अंतर्गत ये बिल पारित करते हैं और विधान परिषद में 1/6 सदस्यों का मनोनयन करते हैं, 1/6 सदस्य मनोनीत करते हैं और यह इनकी एक विधायी शक्ति है। इसके बाद वित्तीय शक्ति आती है। इसमें धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति के बाद ही विधानमंडल में पेश किया जाता है। तो आपको हमेशा याद रखना है, जो धन विधेयक होता है वो राज्यपाल की अनुमति के बाद ही विधानमंडल में पेश किया जाता है और बजट में भी राज्यपाल की स्वीकृति ली जाती है। राज्यपाल की स्वीकृति लेंगे तब बजट पेश किया जाता है। इसके बाद न्यायिक शक्ति, तो राज्यपाल के पास समाधान की शक्ति होती है और जिला जज की नियुक्ति संबंधी जो शक्ति होती है वो उनकी न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आती है। इसके बाद आती है स्वयं विवेक शक्ति, तो राज्यपाल के पास स्वयं विवेक शक्ति भी होती है। और सबसे लास्ट की आती है वीटो पावर। जब कोई बिल विधानसभा से पास होकर आता है तो राज्यपाल उसे सुरक्षित रखकर राष्ट्रपति के पास पहुंचा देते हैं और यह राज्यपाल के पास उनकी वीटो पावर होती है। ठीक है, वीटो पावर के तहत जब कोई बिल विधानमंडल में विधानसभा से पास होकर आता है
तो वे उसे सुरक्षित रखकर राष्ट्रपति के पास पहुंचा देते हैं और ये होती है राज्यपाल की वीटो पावर। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।